नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में हूं आपके साथ निशा मिश्रा। घाटशिला उपचुनाव का ऐलान होने के बाद से दोनों पार्टियां, खास तौर पर जो महागठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी जो है, वो दोनों अपने उम्मीदवार को लेकर लगातार मंथन कर रही है। जेएमएम को जहां तक ये लग रहा है, जेएमएम की ओर से अगर कोई चेहरा बनेगा उम्मीदवार का तो सोमेश सोरेन को लेकर लोग कयास लगा रहे हैं। वहीं चंपई सोरेन के बेटे को भाजपा एक बार फिर से मौका देने का सोच रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी ना जेएमएम की ओर से, महागठबंधन की ओर से कोई उम्मीदवार का नाम बताया गया है, ना ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से बताया गया है। आलम यह है कि अभी दोनों नामों पर मंथन किया जा रहा है। समीकरण किस तरीके से बैठेंगे ये देखने लायक होगा। लेकिन इस बीच एक सस्पेंस वाली खबर सामने आ रही है जो अभी तक पिटारे में था कि जेएमएम सोमेश सोरेन की जगह पर उनकी माताजी सूरजमणि सोरेन को इस बार मैदान में उतार सकती हैं, क्योंकि रामदास सोरेन के निधन के बाद से अगर संवेदनाएं अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा उमड़ी हैं घाटशिला में, तो वो हैं सूरजमणि सोरेन के लिए। वहां के लोग भी जुड़े हुए हैं उनसे और रामदास सोरेन ने कई वर्षों से वहां पर काम किया है, तो उनको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जेएमएम एक ट्रिक खेल सकती है कि सोमेश सोरेन को ना देकर सूरजमणि सोरेन को मौका दिया जाए। वहीं अगर चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल की बात की जाए तो बाबूलाल ने भी पिछले कई वर्षों से वहां पर अगर जमीनी स्तर पर काम की बात करें तो काफी काम किया है। घाटशिला में अगर नेक टू नेक का अगर बोला जाए, लड़ाई चल रहा है, तो यही दो पार्टियां हैं, जेएमएम और भाजपा। यानी महागठबंधन का अगर कोई चेहरा बन सकता है तो सोमेश सोरेन या फिर उनकी माताजी सूरजमणि सोरेन को मौका मिल सकता है। लेकिन क्या है, कैसे है, ये देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। घाटशिला उपचुनाव को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। भाजपा में तो पूरी तरीके से ऐसे मानो छुपा रखा हो, अचानक से कोई बम फूटेगा। लेकिन झामुमो भी अब वेट एंड वॉच के स्थिति में नजर आ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाने का सोचा है, लेकिन अभी तक उस पर मोहर नहीं लगाई गई है। लेकिन सहानुभूति के ख्याल से बात की जाए तो यहाँ पर रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन को कैंडिडेट बनाने का भी सोच रही है महागठबंधन। इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। हालांकि संकेत यही मिल रहे हैं कि बेटे सोमेश सोरेन को टिकट मिल सकता है, क्योंकि सोमेश सोरेन ने वहां पर जमीनी स्तर पर काम किया है। वहीं क्षेत्र लगातार अपने अपने क्षेत्र में, जो उनका क्षेत्र है उसमें वो काफी सक्रिय भी रहे हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में घाटशिला की राजनीति को आप बदलते हुए देख सकते हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा कई एंगल से इस उपचुनाव में काम कर रही है। जेएलकेएम के साथ आने की भी सोच रही है। कई ऐसे खबरें आई जिसमें ये बताया जा रहा था कि एनडीए जेएलकेएम को साधने में लगी हुई है। हालांकि अभी तक जेएलकेएम की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है, ना उम्मीदवारी की बात की गई है, ना चुनाव लड़ने की बात की गई है। अभी जेएलकेएम एकदम खामोश बैठा हुआ है और इन दो पक्षों पर नजर बनाए हुए है। घाटशिला उपचुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता प्रदीप बालमुचु भी देवदारी की थी, लेकिन कांग्रेस के झारखंड प्रभारी यह कहकर उनकी दावेदारी खारिज कर दी थी कि कांग्रेस घाटशिला से उम्मीदवार नहीं देगी, बल्कि महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में काम करेगी। इसके बाद प्रदीप बालमुचु चुप्पी साध लिए थे, लेकिन क्षेत्र के दौरे पर हैं और सूत्रों की माने तो क्षेत्र में बदलती राजनीति को साधने के लिए झामुमो नई रणनीति पर विचार कर रहा है। इसमें सोमेश सोरेन भी हो सकते हैं या फिर दिवंगत नेता रामदास सोरेन की पत्नी को भी मैदान में उतारा जा सकता है। यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी कुछ भी कहने के मूड में नहीं है। अभी देख रही है, वहां की मौजूदा परिस्थिति को देखेगी, जानेगी, तब उसको भुनाने का काम करेगी। बहरहाल देखा आप लोगों ने, कुछ ही दिनों में अनाउंसमेंट हो जाएगा कि महागठबंधन की ओर से सोमेश सोरेन आते हैं या सूरजमणि सोरेन को मौका दिया जाता है। वही चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को यह मौका दिया जाता है या भाजपा किसी नई चेहरे को वहां पर उतारती है, ये देखने लायक होगा। लेकिन इस वक्त पूरा का पूरा जो झारखंड है उसकी जो नजर है वो घाटशिला उपचुनाव पर लगी हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।